हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गाइस घर इन द सेंस मेरे ससुराल और आशु के घर जा रहे हैं हम। क्योंकि घर वालों का फ़ोन आया था, शादी भी है एक तो और दूसरा ना, अब लावणियाँ नहीं चल रही यार गाइस, गांव से बिलोंग करते हैं। अब लावणी चल रही है तो लावणियों के चक्कर में भी वो बोले कि 2 दिन के लिए घर आ जाओ, तो हम लोग घर जा रहे थे और यहाँ पे हम कर रहे थे बस का वेट। एक बस तो हमारी आंखों के सामने से ही चली गई थी क्योंकि हम बस से थोड़ी दूर थे और जैसे हम पहुंचे इतने वो चली गई। फिर हमने किया बस का इंतज़ार और बस देखो गई दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रही थी। और मैं अपने वही डस्ट की एलर्जी अपने मुंह पे कपड़ा बांध के खड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था खुद को कि जैसे तो मैं डाकू मंगल सिंह लग रही हूँ। और फिर हम पहुंच गए थे चोमू पुलिया। और भाई देखो ये पुलिया कितना बढ़िया हो गया है ना। ये जो नया बन रहा था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पेंट वेंट हो गया। यहाँ पे यहाँ का रास्ता जो इतना गंदा होता था जिसमें मिट्टी मिट्टी उड़ती थी, चला भी नहीं जाता था, ये देखो अभी इतना अच्छा रोड बन गया, बहुत मस्त। और फाइनली हम पहुंच गए थे ढेरका बालाजी स्टेशन। हमने यहाँ से ट्रेन इसलिए ली क्योंकि ना ये डाबला होके जाती है ना, तो मतलब सीधी शॉर्टकट पड़ जाता है और हम सीधे पहुंच जाते हैं। मिनिमम 3 से 4 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और उसके मैं बस में भी ना बहुत रश था। पहले हमने वहाँ से 3 नंबर बस ली और उसके बाद हम उतरे अजमेरी गेट से हमने फिर AC2 ली और हम उतरे जम्मू को लिया। और AC2 में भी इतना रश था और 3 नंबर बस में भी वहाँ से इतना रश आया, बहुत ज़्यादा रश आया, जगह ही नहीं मिली बैठने बैठने के लिए। बट AC2 में मुझे जगह मिली। एक आंटी ने मुझे इतने केयरिंग पर्सन होते हैं, मैंने आज फर्स्ट टाइम भी देखा कि आज के टाइम में भी है केयरिंग पर्सन, क्योंकि उसने मुझे जगह दी, अपनी सीट पे थोड़ी सी जगह करके मुझे बुलाया बैठाया। और आज के टाइम में भी बताया आजकल लोग ऐसे रश होता है तब ज़्यादा चिपकम चिपकी हो जाती है, तो वो चीज़ सेंस बहुत कर देता है उस टाइम का। सो देन आई रियलाइज़ कि या इस टाइम में भी कुछ केयरिंग पर्सन्स होते हैं जो समझते हैं। और देखो यार यहाँ से ही इतना रश हो गया था ट्रेन में, मतलब कि सीट टू सीट ये बंदे तो खड़े भी हो गए थे, ऊपर भी बैठे हैं नीचे भी बैठे, सीट टू सीट बंदे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और वहाँ पे वो लोग जो साथ में बैठ के आए थे यार, पूरे रास्ते उन्होंने ना पका दिया, क्योंकि वो लोग ना टीचर्स थे तो आपस में एक दूसरे के प्रोफेशन की बात कर रहे थे। तो टीचर्स वाली बात है यार, मैं तो ना जमा पक जाती हूँ जब टीचर्स मेरे आइड साइड में होते हैं, क्योंकि वो लेक्चर देने उनके वो कभी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे डाबला और यहाँ ना उतरने से पहले ही मैंने अपने सिर पे चुन्नी ले ली थी, क्योंकि ससुराल में जा रहे हो यार, सिर पे चुन्नी तो ज़रूरी हो जाती है। और मैं अगर बिना चुन्नी की उतर जाती और बाद में पहले चुन्नी लेती ना, तो मैं घर बाद में पहुँचती और खबर पहले पहुँच जाती कि तुम्हारी बहू तो वहाँ ऐसे घूम रही थी, वो कर रही थी। और तुम्हें तो पता ही है गाँव वाले कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं इस तरह चुगलियाँ करती रहती है ना गाइज। और मतलब कि यूँ रहता है उनको कि बस कोई ना कोई टॉपिक मिलना चाहिए, और स्पेशली बहुओं का टॉपिक मिल जाए, वाह वाह, फिर तो कहना ही क्या होता है, पूरा दिन चला जाता है। बट ना बहुओं की चुगली कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसा होता है, सभी लोग अच्छे नहीं होते और सभी लोग बुरे भी नहीं होते। तो इसलिए मैंने अपने पहले ही सिर पे चुन्नी ले ली थी और फिर उसके बाद ही मैं नीचे उतरी थी, क्योंकि कोई देख ले और फिर घर पे बात पहुंच जाए और मेरे घर जाने से पहले ही घर वाले कहीं गुस्से में आ जाए। इससे अच्छा तो मैंने अपना पहले ही अपना बंदोबस्त बैठा लिया था, पहले ही सिर पे पल्लू वल्लू ले लिया था। और फिर हम ना इधर की साइड पटरी उतर के आते हैं। वैसे तो ना मतलब बस एक ही साइड से है बना रखा है पुल यहाँ पे ना, दूसरी साइड से नहीं बना रखा, तो वैसे भी पटरियाँ कूदनी पड़ती है। तो दूसरी साइड वाला हम रूल फॉलो नहीं करते, हम पुल के ऊपर से नहीं आते। और ऐसे देखो सब लोग यहाँ से निकलते हैं, ये बिल्कुल साइड में हल्का सा पत्थर रख रखा है, इसके ऊपर से कूद कूद के जाते हैं और इनके पास से। और यहाँ पे मतलब कि बहुत कम फैसिलिटी है यहाँ पे ऑटो वगैरह की, जैसे अपने रेवाड़ी वो तो सिटी रह गई यार और ये रह गया गांव, तो वैसे भी कम फैसिलिटी है यहाँ पे कंपैरिजन टू अवर हरियाणा। तो ये 1-2 ऑटो थे और यहाँ पे देखो ये लोग बुला रहे थे, पता नहीं मुझे तो नहीं, यहाँ के यार गाँव के नाम भी अभी तक याद नहीं हुए हैं। और फिर हम पापा आ रहे थे, पापा ना दूसरी साइड चले गए, फिर वो इधर आने लगे, तब तक हम पैदल पैदल पहुँच थोड़ी सी दूर गए, मतलब कि थोड़ी सी दूर मिनिमम लगा लो 100 मीटर हम चले थे। फिर हमें लेने आ गए थे और मुझे तो इतने अच्छे लग रहा था, मैंने रास्ते में झाड़ियाँ देखी यार, पे कितने अच्छे अच्छे बेर लग रहे थे, मेरा मन कर रहा था मैं तो उधर के खा लूँ, बट मैं घर आई तो मुझे बेर मिल गए थे। और घर आते सबसे पहले मैंने देखा मेरे देवर बैठा था अमन, और फिर घर में देखा यार कोई भी नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं था घर, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और सब लोग ना प्लाट में थे। फिर मैं प्लाट में गई, जाके मैंने देखा माँ ही दिखी मुझे, मम्मी और तो फिर भी नहीं दिखी।
और फिर रात को हमने खाए पराठे, चने की चटनी और टमाटर की चटनी। मुझे बहुत टेस्टी लगी यार, मेरी तो फेवरेट है टमाटर की और चने की चटनी।